কিরকম কেরাজ আছে? हाँ, बहुत क्रेज है। जयराम दा का बहुत फैन है, हम लोग भी फैन है। जयराम दा हमारा आइकन है। हम लोग जयराम दा के माने हर रोज हम माने जो मीडिया पे आते हैं हम लोग देखते हैं। और जयराम दा के माने मामले में मैं माने यूथ जो है ना बहुत माने माने उनको भगवान की तरह मानता है। नमस्कार दोस्तों, झारखंड के लोकप्रिय नेता और जेएलकेएम के अध्यक्ष जयराम महतो ने इतिहास रचते हुए बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा पहुंचकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह कदम उनकी बढ़ती लोकप्रियता और झारखंड से बाहर अन्य राज्यों में भी उनके प्रभाव को दर्शाता है। झारखंड में जनप्रिय नेता जयराम महतो का जनाधार अब झारखंड की सीमाओं से निकलकर बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक फैल रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार के और 2026 के विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के चुनावों को लेकर उनकी बढ़ती सक्रियता के सियासी तैयारी कर दिए हैं। झारखंड के चर्चित और जनप्रिय नेता जयराम महतो उन्होंने झारखंड में उन आंदोलनों के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है जब अपनी विचारधारा और जन सेवा के लिए झारखंड की सीमाओं को पार कर रहे हैं। अब जयराम महतो ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा में पहुंचकर 1930 और 31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 वीर स्वतंत्रता सेनानी शहीद मोहन महतो, शहीद गणेश महतो, शहीद शीतल महतो, शहीद सहदेव महतो और शहीद गोकुल महतो को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जयराम महतो ने कहा कि ये शहीद हमारे आदर्श हैं। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी है। आज उनके आदर्शों को याद करना और उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए हमने झारखंड से बंगाल की मिट्टी जो है झालदा पहुंचने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा है कि यह आंदोलन न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और जेएलकेएम के कर्मचारी यानी कि समर्थक जो है वो शामिल हुए। जयराम महतो का बढ़ता प्रभाव, झारखंड के सांसद अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी जयराम महतो की लोकप्रियता बढ़ रही है। दोस्तों, उनके नेतृत्व और झारखंड की सांस्कृतिक परंपरा और न्याय के लिए किए गए संघर्ष ने सीमावर्ती राज्यों में भी लोगों का प्रभावित किया जा रहा है। यानी कि जो झारखंड से सटे पड़ोसी जिला है, चाहे बंगाल का हो, बिहार का हो या फिर उड़ीसा का हो, उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जयराम महतो का यह कदम एक मजबूत संदेश देता है कि वे केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके विचार और नेतृत्व की पहुंच अब पड़ोसी राज्यों तक भी हो रही है। अच्छा खासा जो है उसका फॉलोवर, पहचान, जानने वाले लोग, चाहने वाले जो है वो झारखंड, बिहार और उड़ीसा में पनप रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जहां पे जयराम महतो पहुंचे थे कार्यक्रम में, वहां के स्थानीय नेता डॉक्टर कनिका महतो और विपिन महतो ने कहा है कि अब पश्चिम बंगाल में जयराम जैसे नेतृत्व वाली पार्टी बंगाल में जरूरत है, क्योंकि जमीन का मामला हो, संरक्षण का मामला हो, पहचान यानी कि आइडेंटिटी का मामला हो, जैसे मुद्दे बहुत ज्यादा जो है हमारे बंगाल में देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे का जो समाधान है वो केवल इसी पार्टी से उम्मीद की जा रही है। इसलिए हम लोगों का इंतजार 2024 के बंगाल विधानसभा चुनाव का, जिसमें हम लोगों का एक सपना पूरा होते हुए एक स्थानीय नेता के तौर पर जयराम महतो को हम लोग इस बार जो है वो चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले उनका स्थानीय नेताओं का वीडियो, उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे। কিরকম কেরাজ আছে? हाँ, बहुत क्रेज है। जयराम दा का बहुत फैन है, हम लोग भी फैन है। जयराम दा हमारा आइकन है। हम लोग जयराम दा के माने हर रोज हम माने जो मीडिया पे आते हैं हम लोग देखते हैं। और जयराम दा के माने मामले में मैं माने यूथ जो है ना बहुत माने माने उनको भगवान की तरह मानता है। प्लीज आइए और हमारा जो मूवमेंट है आप माने एज सून एज पॉसिबल आप आइए। आपका जरूरत है, बंगाल में आपका जरूरत है। हाँ, लड़ना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। मगर हमारा जो जमीन का मामला है उस मामले में मैं तो एग्री विथ हिम। और संरक्षण मिलना जरूरी नहीं। हम लोग तो बोल रही है संरक्षण उठा दीजिए, नहीं चाहिए हम लोग का
माने जो आइडेंटिटी है वो देना है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1930-31 का वह दौर था जब भारत के हर कोने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार की दमकारी नीतियां और जंगल के अधिकारों पर कब्जे के खिलाफ झारखंड और बंगाल की आदिवासी समुदाय ने विद्रोह छेड़ा था। आइए हम लोग जानते हैं जो 5 शहीद थे जिन्होंने जयराम महतो ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, उसकी क्या संक्षिप्त कहानी है उसको जानने का काम करेंगे। दोस्तों 1930 और 31 का वह दौर था जब भारत के हर कोने में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश सरकार की दमकारी नीतियों और जंगल के अधिकारों पर कब्जे के खिलाफ झारखंड और बंगाल के आदिवासी समुदाय ने विद्रोह छेड़ा था, क्योंकि खास करके झारखंड का, बिहार का, उड़ीसा का और झारखंड का जो जनजातीय हैं वो जंगल प्रेमी होते हैं। उसके बाद शहीद मोहन महतो, गणेश महतो, शीतल महतो, सहदेव महतो और गोकुल महतो ने किसानों और मजदूरों को संगठित कर अंग्रेजों के हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। इन सेनानियों ने अंग्रेजों के बनाए कानूनों का पालन करने से इनकार किया और जंगलों से वहां क्या किया, आंदोलन का नेतृत्व की गति दे दी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कई प्रयास किए, अंततः अंग्रेजों ने इन्हें घेर कर मार डाला दोस्तों। लेकिन ये पांचों वीर अपनी आखिरी सांस तक स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ते रहे और आखिरी शब्द यही था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं और रहेंगे और भले मर जाएंगे लेकिन उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जयराम महतो जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग सीमावर्ती राज्यों में अपने पैर को फैला रहे हैं, उसके अनुसार आइए देखते हैं क्या है मामला। सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है कि जयराम महतो का 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर विशेष रणनीति जो है उन्होंने तैयार कर रखी है और झारखंड में उनकी सफल रणनीति की और जनता के बीच उनकी छवि ने उन्हें सीमावर्ती राज्यों में उन्हें लोकप्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो झारखंड से सटे जितने सारे सीमावर्ती जिला हैं या राज्य हैं वो उसका प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं बिहार 2025 विधानसभा चुनाव में तो जयराम महतो का फोकस बिहार की रणनीति पर है। अब हम लोग बात करेंगे कि सच में जयराम महतो का जो वर्चस्व है, जो कदम है, वो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की ओर इशारा कर रहा है इन सभी हलचल से। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक सूत्रों के अनुसार पता चला है कि जयराम महतो का 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष रणनीति तैयार कर रखे हैं, क्योंकि झारखंड में उनकी सफल रणनीति या राजनीति और जनता के बीच उसकी जो छवि है उन्हें सीमावर्ती राज्यों में लोकप्रियता जो है वो बढ़ाया गया है, यानी कि बढ़ गया है। यानी कि जितने सारे झारखंड के सीमावर्ती राज्य हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है, उन्हें जो है वो काफी सराहना कर रहे हैं, काफी उन्हें प्यार दे रहे हैं। इसीलिए बिहार 2025 के चुनाव में जयराम महतो का जो फोकस है अब बिहार के राजनीति पर टिका हुआ है। झारखंड और बिहार के सांस्कृतिक और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का फायदा उठाकर बिहार के जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी सभाओं में बिहार के सीमावर्ती जिलों से लोगों की भागीदारी काफी बढ़ रही है। वहीं अगर बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव आने वाले में से उन्होंने जयराम महतो ने यहां भी जो है रणनीतियां जो है वो तैयार कर रखी है, क्योंकि आप देखे होंगे कि आए दिन जो भी वहां पे कार्यक्रम होते हैं, चाहे किसी भी महान व्यक्ति का या फिर शहीदों का अगर कोई पुण्यतिथि होते हैं तो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो बंगाल के अगर देखा जाए तो बंगाल के पुरुलिया हो गया, बांकुड़ा हो गया, पश्चिम मेदिनीपुर हो गया जैसे जिलों में उनकी सभाएं और कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहे हैं। और बंगाल के आदिवासी समूह के जितने सारे लोग हैं, झारखंड के प्रवासी कामगार हो के बीच में जो है अपील तेजी से बढ़ रही है कि आप हमें 2024 में आपकी जरूरत है, आप हमारे यहाँ पे आए और हमें जो है आपके जैसे नेतृत्व करने वाला जो है नेता की आवश्यकता है। अगर बात करते हैं वहीं पे उड़ीसा की लोकप्रियता की तो झारखंड और उड़ीसा के सांस्कृतिक और आदिवासी कनेक्शन से उड़ीसा के लोगों के बीच में जयराम महतो की छवि और मजबूत किया जा रहा है। उनकी नीतियों और विचारों को उड़ीसा के युवाओं और आदिवासी समाज में भी सराहा जा रहा है दोस्तों।
तो ये कुछ कुछ जो है वो एक इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जयराम महतो का जो है एक टारगेट है, जो गोल है, जो विचार है, वो पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ओर जो है कदम फैलाने की ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं।